नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रहेगी स्पेशली फॉर ICAR IARI क्वेश्चंस की। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का सेशन है। प्रीवियस ईयर ICAR का जो मैं क्वेश्चन पेपर है लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आप सभी को मैंने बताया था लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर कि ICAR टेक्नीशियन के फॉर्म्स निकले हुए थे एंड उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो डेट अनाउंस हुई है, आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा जिस हिसाब से हमने साइंस पढ़ी है ना हमारे चैनल पर, आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए चुटकियों का खेल है। यानी कि आपको बहुत ही ईजी लगेंगे क्वेश्चन, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, ICAR IARI में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के और काफ़ी ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि जिसने भी ये फॉर्म भरा है और वो मेरे से पढ़ रहा है, उसने चैनल की 50% वीडियो भी कवर की है अगर, ठीक है, तो डेफिनेटली 100% मैं श्योरिटी से बोलती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अभी तक जितनी चैनल पे वीडियो है ना उसकी 50% भी आपने देखी है, या फिर जो मैंने इन दिनों पिछले दिनों में जो प्रीवियस ईयर सेशंस करवाए थे, ठीक है, दिसंबर के टाइम में, वो प्रीवियस ईयर सेशन की 7-8 प्लेलिस्ट 7-8 वीडियोस जो हैं वो देखी है, तो भी आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो जिसने देखी है वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखे। डेफिनेटली 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा निकलेगा साइंस का। साइंस की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे आप लोग। ठीक है, और एक और बात कि अगर आप लोगों का पेपर अच्छा जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग फिर बताएंगे। ठीक है, गारंटी है मेरी कि आपका अच्छा जाएगा पेपर। अभी क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये बात कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। ठीक है, अब मैं एक और बात बता दूं कि सिर्फ ICAR ही नहीं, उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो हमें जितने देखने को मिले उतना ही अच्छा है। तो ये है हमारा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसमें हम साइंस के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो GK आई हुई है इसमें काफ़ी सारी हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न में बताया था कि कैसे क्वेश्चंस, कितने कितने क्वेश्चंस किस किस भाग के रहते हैं। तो हम पहले चलते हैं अपनी साइंस की तरफ। तो ये आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 76 से हमारी साइंस शुरू होगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो एक और चीज़, मैं वीडियो ऐसे में क्यों लेके आती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मतलब इसमें क्या होता है कि आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और टाइम कम वेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैवी वाटर। निम्नलिखित में से कौन एक भारी जल कहता है। ठीक है, निम्न में से किसे हम भारी जल कहते हैं, यानी कि जल तो है लेकिन भारी है। आप सभी जानते हो जल क्या होता है, जल होता है H2O, लेकिन भारी जल क्या होता है, जब हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा दे, ड्यूटीरियम लगा दे, यानी D2O क्या हो जाएगा, भारी जल हो जाएगा, D2O। ठीक है, अब आगे समझो D क्या होता है, ठीक है, और T क्या होता है। तो हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 3 क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है आप लोगों को। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक होते हैं कितने हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 3 होते हैं। अब पहली बात आती है आइसोटोप क्या होते हैं। तो आइसोटोप वह होते हैं जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जिनका टॉप जो होता है वो अलग होता है। टॉप जो होता है वो अलग होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कोई भी तत्व लिखने के लिए हम नीचे रखते हैं क्या, नीचे रखते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी परमाणु संख्या, और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। तो टॉप क्या होता है, अलग, यानी ऊपर वाला भाग अलग होगा, वो क्या कहलाएंगे, वो आइसोटोप कहलाएंगे। अब मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1, ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर 1। नीचे वाले क्या है, सेम है, लेकिन ऊपर वाले क्या होते हैं, अलग। इसका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि ट्रीटियम का एटॉमिक भार होता है 3, ड्यूटीरियम का एटॉमिक भार होता है 2, और हाइड्रोजन का या प्रोटियम का एटॉमिक भार होता है 1। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, इसको P से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, प्रोटियम, ये आ गया ड्यूटीरियम, और ये आ गया ट्रिटियम। ठीक है, अब भारी जल जब पूछेंगे तो D वाला होगा। ठीक है, अब अगर इसका परमाणु भार पूछ लिया जाए कितना होगा तो क्या बोलोगे आप, देखो H2O का परमाणु भार क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, और 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, तो H2O का हो गया 18 ग्राम। लेकिन अगर D2O का पूछ ले तो ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, प्लस
डी का अभी अभी मैंने बताया था, डी के ऊपर क्या लिखा था, 2 लिखा था, यानी 1 डी का भार 2 है तो 2 डी का भार 4, तो 20 ग्राम होता है परमाणु भार भारी जल का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, लिख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम के अंदर कौन रेडियो एक्टिव है, तो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर है, आंसर आपको इस क्वेश्चन का मिल गया 3। इसके अलावा मैंने बताया भारी जल का भार पूछ ले तो 20 ग्राम, पानी का भार पूछ ले तो 18 ग्राम, और अगर रेडियो एक्टिव तत्व पूछ ले तो टी यानी कि ट्रिटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, निम्नलिखित में से किसे मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, तो MgOH का ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही क्या होता है, यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है प्रति अम्ल, इसे एंट एसिड भी बोला जाता है। जब जब पेट में गैस बनती है, जब जब ज़्यादा खाना खाने की वजह से गैस बनती है, तो पीते क्या है, इनो पीते हैं, और उस इनो में क्या होता है, इनो में यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हमारी एसिडिटी को कम कर देता है, यह क्या है, एक क्षार है, यानी कि यह क्या है, एक बेस है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। केमिकली वाटर इज, रासायनिक रूप से जल क्या होता है, तो रासायनिक रूप से जल क्या होता है भाई, ऑक्साइड होता है, और जल होता है H2O, अभी अभी बताया, और इसी को बोल देते हैं, जल को ही बोल देते हैं क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड। जल का एक और नाम है जो कि है हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन की क्या है, ये ऑक्साइड है, और यही तो आंसर में आएगा। ठीक है, अच्छा हाइड्रोक्साइड और पेरोक्साइड क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड अभी अभी ऊपर मैंने बताया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब किसी में OH हो, जब किसी में OH हो ना, तो वो होता है हाइड्रोक्साइड, जैसे कि CaOH का ट्वाइस, तो OH आ गया, NaOH ये क्या हो गया हाइड्रोक्साइड, KOH ये हो गया हाइड्रोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड होता है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का, H2O2 जिसके अंदर कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग हो ना, वो होता है पेरोक्साइड। ठीक है, तो H2O2 क्या होगा, पेरोक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है साइंस का, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है द ऑप्टिमम डिस्टेंस टू सी द फार ऑब्जेक्ट इज, दूर की वस्तु को देखने की मानक दूरी है। तो देखिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें उस वस्तु को कितनी मैक्सिमम मिनिमम दूरी पे रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यानी कि ये अगर इंसान की आंख है, ठीक है, ये आंख जैसा लगेगी क्या, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, ये अगर आंख है तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ऑब्जेक्ट को देखना क्या है, फार ऑब्जेक्ट हो गया ये उसका, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी क्या होती है, ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फंक्शन ऑफ डायनेमो इज, डायनेमो का कार्य क्या है, तो डायनेमो क्या करता है भाई, जब हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, हम जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो वो उसे बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि कोई मोटर है, मोटर जब चलेगी तो मोटर ने क्या किया, मैकेनिकल काम किया, जिससे कि क्या बनेगी, बिजली बनेगी। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनेमो भी एक मोटर होती है। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन आपको आगे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, CaOCl2 इज कॉल्ड एज, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं भाई इसको, क्या कहते हैं, कैल्शियम। देखो Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, और Cl2 मतलब क्लोराइड, लेकिन ऑप्शन में ये तो आपको दिख ही नहीं रहा। तो एक और चीज याद रखना, इसको कैल्शियम पर ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा, तो क्या दिख रहा है, ब्लीचिंग पाउडर तो दिख रहा है, तो इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, ये रंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको दिख रहा है कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। ठीक है, बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे खाना सोडा भी कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज यूज्ड, क्या है क्वेश्चन देखिए, विच इज यूज्ड इन विजन डिफेक्ट, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, यानी किसी इंसान की दृष्टि में कोई दिक्कत आ गई है तो वो क्या लगाता है, चश्मे लगाता है, और चश्मों में क्या होते हैं, क्या उसमें शीशा होता है, तो आप बोलोगे हाँ भाई दर्पण, शीशा होता है, लेकिन अब सही करो हिंदी को, क्या उसमें दर्पण होता है, नहीं होता, उसमें प्रिज्म होता है, नहीं होता, उसमें लेंस होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस होते हैं, यानी अवतल और उत्तल लेंस होते हैं। तो आंसर चला गया लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द गैस फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज,
विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन भी भरी जाती है और नाइट्रोजन भी भरी जाती है, यानी सी और डी दोनों भरी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन दोनों भरी जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है विद्युत बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होती है, किसकी बनी हुई? टंगस्टन की बनी हुई। ये बात याद रखिएगा, टंगस्टन यानी डब्ल्यू उसका सिंबल होता है, विद्युत बल्ब की फिलामेंट। साथ ही याद रखिएगा जो प्रेस होती है ना और जो हीटर होते हैं उनके अंदर एक फिलामेंट होती है बनी हुई नाइक्रोम की, किसकी बनी हुई? नाइक्रोम की। ये बात भी याद रखिएगा। और नाइक्रोम किससे मिलकर बनता है? तो नाइक्रोम मिलकर बनता है निकल, क्रोमियम और मैग्नीज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमाउंट ऑफ सीएसएफ इन ह्यूमन ब्रेन इज, मनुष्य मस्तिष्क में सीएसएफ की मात्रा। तो सबसे पहले तो सीएसएफ क्या होता है? सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि एक ऐसा तरल जो कि ब्रेन के चारों तरफ भरा हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भरा हुआ है, जो उनकी झिल्लियां होती है ना उनके बीच में भरा हुआ है। तो ये होता है लगभग 90 से 200 ml तक। ठीक है, कितना होता है? 90 से 200 ml। अब सबसे पास कौन सा आंसर दिख रहा है आपको 90 से 200 ml के? तो 90 से 200 ml में सबसे पास आपको दिख रहा है 150 ml। तो आंसर लगा दो। 500 उससे ज़्यादा है, हजारों से ज़्यादा है, 1.5 बहुत कम हो गया, तो आंसर चला गया 150 ml। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिनाबार। फिनाबार होता है मर्कलिक सल्फाइड यानी HgS को फिनाबार बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिसीज, निम्नलिखित में से एक अनुवांशिक रोग है। तो अनुवांशिक यानी कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि माँ से बच्चे में जा सकती है। तो एड्स क्या है? अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया होता है म्यूटेशन की वजह से, यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है भाई? जब किसी की आरबीसी की अचानक से शेप बदल जाए, तो ये हेरिडिटरी नहीं है। कोलेरा, कोलेरा होती है हैजा की बीमारी, ये भी हेरिडिटरी नहीं है, ये जनरली गंदा पानी पीने से होती है। ठीक है, विब्रियो कोलेरे नाम के जीव से होती है। मलेरिया, मलेरिया जो होती है वो भी ऐसा तो नहीं है ना, मलेरिया तो बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी की मलेरिया है तो उसके बच्चे में भी होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम की परजीवी की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी की वजह से होता है मलेरिया। क्लियर है? और फैलता है फीमेल एनाफिलीज मच्छर से। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, द क्रोमोसोम प्रोवाइडिंग मेल कैरेक्टर्स, नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र कौन सा है? तो नर के लक्षण देता है वाई क्रोमोसोम और मादा के लक्षण देता है एक्स क्रोमोसोम। मादा के लक्षण कौन देता है? एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के लक्षण देता है, करेक्टर देता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी में एक्स एक्स है यानी कि लड़की होगी, यानी मादा होगी, फीमेल होगी। एक्स वाई है यानी मेल होगा, यानी नर होगा, क्योंकि वाई का मतलब नर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास। फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ इनर्ट गैसेस, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैसों का समूह है? तो अक्रिय गैसें क्या होती हैं भाई? देखो, हीना, नीना और करीना की वेरोक्स रानी, ये क्या है? ये है हमारी अक्रिय गैसेस। क्या है? देखिए दोबारा सुनिए, हीना, नीना और करीना की को छोड़ दो, वेरोक्स रानी। जो हीना, नीना और करीना है ना, इन तीनों की कॉपी है रानी, यानी रानी के अंदर सबके गुण है। ठीक है, हीना यानी कि हीलियम, यानी हीलियम तो बिल्कुल सही है, हीलियम तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। नीना, नियोन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और आर्गन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, करीना यानी क्रिप्टोन, क्रिप्टोन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे स्पेलिंग गलत है लेकिन कोई बात नहीं। एक्सी मतलब विनोन, विनोन कहीं पे दिया नहीं हुआ। रेडोन, रेडोन भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 में तीनों ही सही आ रहे हैं। रेडोन, हीलियम और आर्गन तीनों क्या होते हैं? हमारी अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस कौन होती है? इनर्ट की मतलब है जो कि होता है ना कि जैसे संत महात्मा होते हैं, वो अपनी दुनिया में लाभ हानि, लालच, लोभ, मोह, माया इन सबको छोड़ के जंगलों में अकेले रहने चले जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। वो क्या हो चुके हैं? वो इनर्ट हो चुके हैं, नोबल हो चुके हैं, संत महात्मा बन चुके हैं। ऐसे ही इनर्ट गैसेस वह गैस होती है जो अकेले रहना पसंद करती है, खुद में खुश रहती है। कौन कौन सी है? देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, वेनोन, रेडोन। लिख के बता दूं, देखो हीलियम लिखा हुआ है, नियोन लिखा हुआ है, आर्गन लिखा हुआ है, क्रिप्टोन की स्पेलिंग ये जाएगी, के जाएगा बस, वहां पे सी लिखा हुआ है। ठीक है,
जिनोन की स्पेलिंग जाएगी XENON और रेडोन लिखा हुआ है। क्लियर है, तो आंसर चला गया। अक्रिय गैसेस कौन सी है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, रेडोन, हीलियम एंड आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए क्या आता है। डोट प्रोग्राम कंसर्न विद विच डिसीज, डोट नाम का जो प्रोग्राम है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो डोट जो बीमारी है स्टूडेंट्स ये जुड़ी हुई है टीबी से, सॉरी डोट जो प्रोग्राम है वो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग से जुड़ा हुआ है। टीबी को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, इसमें टीबी के लोगों की जांच पड़ताल की जाती है। टीबी कौन सी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें बहुत बुरी तरीके से खांसी हो जाती है और इंसान के जो लंग्स हैं वो खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें खांसी में इवन रक्त भी आने लग जाता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 90, पीएच ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ HCl विल बी, HCl की जलीय विलयन का पीएच क्या होगा, तो HCl क्या है, एक एसिड है और एसिड का पीएच क्या होता है 0 से 7, तो उसके जलीय विलयन का पीएच भी क्या होगा 0 से 7। क्या इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है 0 से 7, बिल्कुल 2 दिख रहा है, तो आंसर चला गया 2, क्योंकि 12, 8 और 10 तीनों ही बेस होंगे, तीनों ही क्षार होंगे। एक पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 तक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं यानी एसिड होते हैं, और 7 से 14 तक बेस होते हैं यानी क्षार होते हैं। 7 न्यूट्रल होता है जहां पर पानी को रखा जाता है, उदासीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, मानव का क्रोमोसोम, मानव का गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, तो मानव का गुणसूत्र कुछ इस तरीके से दिखता है, याद है ये किससे मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर होते हैं डीएनए, इसके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और डीएनए कैसे होते हैं, ये देखो मैंने 2 स्ट्रैंड वाले बना दिए ना, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। देखो डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है एक स्ट्रैंड, इसे आरएनए बोलते हैं। अगर इसी के साथ मैंने ये लगा दिया, ये डबल स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, तो हमारे अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसी के बीच में प्रोटीन पड़ा हुआ होता है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला आपको दिख रहा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही है। देखो विबग्योर हम लिखते हैं, विबग्योर हम लिखते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ जब विबग्योर से इस तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ यानी लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, और भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होती है। अब क्वेश्चन में यही 2 चीजें पूछी है, तो मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी कम होती है यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वी की यानी बैंगनी रंग की वॉलेट की, और सबसे कम आर की यानी रेड रंग की। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी, आर की, और सबसे कम किसकी, वी की। कर दो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने पहले पॉइंट में, वी की वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम, बिल्कुल सही है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो कौन से कथन सही है, ए एंड बी दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन होता है, तो हमें ऊर्जा मिलती है यूं झटपट कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स। अच्छा, अगर इसमें ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन ना होते और होता सन, वुड, कोल या ऑयल, तो आप ऊर्जा का प्राइमरी सोर्स किसे कहते हैं, सन को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। लेयर ऑफ आई विच इज फोटो सेंसिटिव, आंख की वह नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, तो हमारी आंख जो होती है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर लेंस होता है, तो ये जो आपको पीछे की स्क्रीन दिखती है ना, ये होती है लाइट के लिए सेंसिटिव, और इस पीछे की स्क्रीन को क्या बोलते हैं, रेटिना यानी दृष्टि पटल बोलते हैं। ठीक है, तो दृष्टि पटल पटल क्या जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, जो एसी को डीसी में बदले, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। एसी मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसमें करंट बदलता रहता है, दिष्ट धारा जिसमें करंट एक समान रहता है। क्लियर है, मतलब करंट कभी ज़्यादा कभी कम तो अल्टरनेटिंग, और एकदम एक ही समान रहे
वो डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो के हर पेपर में आता है। एसिड रेन क्यों होती है? तो एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है NO2 और SO2 की वजह से। NO2 बना देती है NHNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और SO2 बना देती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, HNO3 जो होती है वो फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों में भी मिलता है। H2SO4 कार की बैटरियों, इन्वर्टर वगैरह में होता है। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, और इसी को H2SO4 को ही थोथे का तेल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छा इसमें आपको CFC भी दिख रहा है। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन की परत को खराब करता है। ठीक है, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते ही हैं आप। हम लोग क्या लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए? O2। क्या देते हैं? CO2। ठीक है, और N2O क्या है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है? टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। पूरा नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी नाम के जीव की वजह से होता है टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है वो किस वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा एस्चीरिया की वजह से क्या होता है? एस्चीरिया ई कोलाई, इससे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98। विच मेटल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? देख लो भाई, हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब होता है आयरन, यानी कि लोहा, यानी कि Fe। तो Fe इसका आंसर चला गया। धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है वो होता है Fe। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त में ऑक्सीजन को घुमाता फिराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? देखो सबसे पहले खाना बनाता कौन है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर तो हो नहीं सकता कि वो तो खाना बनाता है, जैसे कि पौधे हो गए। अब सबसे पहले पौधों को कौन खाता है? तो सबसे पहले पौधों को शाकाहारी खाएगा ना, क्योंकि पौधों को खाने वाला मांसाहारी तो होएगा नहीं। तो शाकाहारी पौधे को सबसे पहले खाएगा। तो सबसे पहले खाने वाला मतलब उपभोक्ता, और पहला मतलब प्राथमिक। खाने वाला मतलब कंज्यूमर, पहला मतलब प्राइमरी। तो सबसे पहले कौन खाता है? शाकाहारी। और फिर शाकाहारी को कौन खा लेगा? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी द्वितीय उपभोक्ता। क्लियर है? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोल्ट इज, नमक के लिए क्या सही है? तो देखिए, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, बिल्कुल सही है। इसमें से बिजली पास होती है। जब नमक को पानी में घोल दोगे तो उस पानी के सॉल्यूशन में से बिजली को निकलवाओगे तो वो बिजली पास होगी, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट है। यह एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, NaCl जो होता है वो नमक होता है, और नमक को तोड़ो तो क्या बनाता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी कि ये क्या है? आयनिक यौगिक है। इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, आप खुद ही देख सकते हो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी धनायन और ऋणायन दोनों है। सोडियम क्लोराइड इज सोल्ट, बिल्कुल सही है। NaCl अभी तो बताया, NaCl की फुल फॉर्म क्या होगी? Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड सोल्ट है, बिल्कुल सही है। क्या पूछा है इसने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 3 ABC राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हम लोगों ने कर दिए हैं हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे। अभी ये पेपर खत्म नहीं हुआ है, इस पेपर में बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। अभी कितने बाकी हैं जरा देख लें। तो 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इस पेपर में हमारे पास अभी हम देखिए 145 पे तो आ ही गए हैं, अभी तक साइंस ही चल रही है। तो 150 क्वेश्चन है, यानी 50 क्वेश्चन और है हमारे पास जो कि साइंस के हैं, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं सही में बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से किया ना, आई एम श्योर इस 30 में से आपने 29 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे। वैसे तो 30 ही कर दिए होंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने करवाया नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को मतलब एक तरीके से ये टास्क मान के चलो। आप लोग ये जो आपको मैं सीरीज दे रही हूँ, इसे आप इस तरीके से सॉल्व करो कि आप खुद पहले खुद का आंसर एक कॉपी पेन, देखो क्या करो, जैसे ही मैं वीडियो शुरू करूँ ना, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ उस टाइम वीडियो पॉज कर दो, और पॉज करके अपना आंसर लिख दो अपनी कॉपी पे। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन ए विल बी, आपके अकॉर्डिंग ए आंसर है, ए लिख दो। अब मैं आपको जब आंसर बताऊंगी तो चेक करो, अगर ए है तो अपने आप को 1 नंबर दो, अगर ए नहीं है तो अपने आप को नंबर मत दो। इस तरीके से चेक करो, और मुझे कमेंट में बताना है आप लोगों को कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे, यानी आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, और जो नहीं आ रहा वो मुझे बताओ, ताकि मैं उसकी डिटेल आपको और अच्छे से करवाऊँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी पेपर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ठीक है, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी उसी के साथ पीडीएफ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।